नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर आचार्य गुरमीत सिंह और मैं आप स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के बारे में। सन 2026 का साल आप लोगों की राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो अगर आपकी लग्न आपका मकर है या आपकी चंद्र राशि मकर है या कैप्रिकॉर्न बोले हम है, अगर तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये। पूरी अगर मेरी बात आप सुनकर उस पर अमल करते हैं तो ये सारी जानकारी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है इस साल, यानी कि सन 2026 का जो साल है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ इसका सार, तो ये साल 2026 का आप लोगों की राशि वालों के लिए मेहनत का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का साल है। यानी कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाते हैं और पूरी मेहनत करते हैं तो ये साल आपको पूरी लॉन्ग टर्म सक्सेस देने वाला साल बनने वाला है। यानी कि आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए, जो सक्सेसफुल लाइफ के लिए ये साल आपका बेस बनेगा, बशर्ते आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना पूरी निभाएं और पूरे फोकस और मेहनत से काम करें। अब हम बात करते हैं इस साल ग्रहों का ट्रांजिट जो है, गोचर है, कैसा रहने वाला है आप लोगों की राशि के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि ग्रह की। जो शनि ग्रह का जो गोचर है वो आपके कुंडली में आपकी राशि का स्वामी ग्रह है। शनि ग्रह इस साल आपको डिसिप्लिन और पेशेंस सिखाएगा। उसको टेस्ट करेगा पहले तो कि आप में कितना पेशेंस है, कितना डिसिप्लिन है। थोड़े से कठिन आपको एग्ज़ाम्स आपके ले सकता है वो, बट वो इसी माध्यम से आपको डिसिप्लिन और पेशेंस सिखाएगा। क्योंकि जितने भी मेजर ट्रांजिट है, मेजर गोचर हैं इस साल, वो आपकी लाइफ में बड़े बड़े परिवर्तन लेके आने वाले हैं, जो कि आपके आगे आने वाली लाइफ के लिए एक बेस बनेंगे। अब हम बात करते हैं जुपिटर की, यानी कि गुरु ग्रह का गोचर इस साल कैसा रहने वाला है आप लोगों की राशि के लिए। तो आप लोगों की जो कैरियर है और रिलेशनशिप है उसको एक नई डायरेक्शन देगा इस गुरु ग्रह इस साल। यानी कि अगर हम कैरियर की बात करें, आपके कैरियर में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं इस साल, जो कि आपको पॉजिटिव वे में आपको एक चेंजेस आपके लिए आएंगे। और जो आपके रिलेशनशिप हैं उसमें भी कुछ चेंजेस इस साल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस रिलेशनशिप में भी आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको देने वाला है गुरु ग्रह इस साल। और गुरु ग्रह जो है आप लोगों को अच्छा ही फल देंगे, शुभ ग्रह है। यानी कि आपके मेनली जो कैरियर से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर अपना पॉजिटिव असर डालेंगे और रिलेशनशिप में आपको विजडम प्रदान करेंगे, जिससे आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी और आप अपने रिलेशनशिप को आगे अच्छे से लेकर जा सकते हैं। तीसरा जो मेजर गोचर होगा वो होगा राहु केतु का। तो राहु केतु की जो पोजीशन रहने वाली है इस साल आप लोगों की राशि वालों के कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए, वो एकदम से सडन चेंजेस दे रही हैं। और वो चेंजेस जो हैं आपके इनर ग्रोथ का एक माध्यम बनेंगे इस साल। यानी कि राहु केतु की कृपा से आपको एक इनर ग्रोथ का जो एक इनर ग्रोथ आपके अंदर होनी चाहिए वो आपको मिलेगी इस साल। यानी कि चेंजेस हैं बट पॉजिटिव वे में है। 2026 का एक थीम रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप थीम पे ध्यान देते हैं तो वो आपका समझ लो एक रामबाण वाली बात हो जाती है। रामबाण होगा आपके लिए, आपके लिए स्लो प्रोग्रेस लेकिन स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिलने का साल है ये। बात आप समझिए मेरी। ऐसा नहीं कि आप प्रोग्रेस आपकी स्लो हो रही है आप परेशान हो जाएं कि यार तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत स्लो की हो रही है, नहीं।
जितनी भी आपकी प्रोग्रेस होगी, भले स्लो होगी, लेकिन उसके रिजल्ट जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं इस साल। अब हम बात करते हैं कैरियर के बारे में। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जॉब वालों के लिए। तो जो भी मेहनत के जो रियल अवार्ड्स हैं, इस साल जो लोग सैलरीड पीपल हैं, जो जॉब वाले हैं, उनको इस साल ये रिवार्ड मिलने वाले हैं। अभी तक क्या था, आप लोग मेहनत तो खूब करते थे, पर उसको आपको पूरा फल नहीं मिलता था। मेहनत करिए आपने ज़्यादा, इतनी ज़्यादा, फल मिला आपको इतना। लेकिन इस साल क्या चेंजेस होने वाले हैं, इस साल आप लोग मेहनत इतनी करेंगे, आपको फल भी इतने ही मिलेंगे, ये नहीं कि कम मिलेंगे। आपको इस साल आपकी मेहनत के पूरे रिवार्ड्स मिलने वाले हैं, पूरा फल मिलने वाला है। खुश हो जाइए आप, क्योंकि प्रमोशन और जॉब में अथॉरिटी, ये दो योग बन रहे हैं आपके राशि वालों के लिए इस साल। जो लोग जॉब में हैं, प्रोफाइल चेंज हो सकता है, प्रमोशन मिल सकती है, और कोई अथॉरिटिव जॉब आप लोगों को मिल सकती है इस साल। जो आपका प्रोफाइल है, काम मिल सकता है आपको। बाकी जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, या मैनेजमेंट की फील्ड में हैं, या इंजीनियरिंग के रिलेटेड कुछ जॉब करते हैं, या कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस के फील्ड में आप लोग अगर कोई जॉब करते हैं, तो इन चीज़ों में आपको ग्रोथ मिलने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। यही बात मैं बात करूंगा बिजनेस वालों के लिए भी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिनका कनेक्शन गवर्नमेंट से है, किसी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के साथ में है, या कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस के फील्ड में उनका कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं वो, तो उन लोगों की भी जो ग्रोथ है इस साल पक्की होने वाली है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं उनके सामने, उनकी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बिजनेसमैन वालों को। उनको उनका फ़ायदा उठाना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि सक्सेस और ग्रोथ गारंटेड है आप लोगों के लिए भी। पर थोड़ा सा आपको ध्यान भी देना पड़ेगा, वो ये कि आप लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बचना पड़ेगा। जो लोग जॉब में हैं उनको पता है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स खूब होती है, और लोग जाने अनजाने उसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, और उसका नुकसान भी इनको सहना पड़ता है। तो ये साल आप लोगों को ऐसे चीज़ों में नहीं पड़ना, थोड़ा ध्यान देना है, इन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि ईगो क्लैशेस बहुत होने वाले हैं इस साल आप लोगों के। तो आपको ईगो क्लैशेस से बचना है। अगर आप ध्यान से ईगो की तरफ ध्यान देंगे कि ईगो आपको नहीं, ईगो में आना है, या दूसरे की ईगो को आपको हर्ट नहीं करना है, या किसी से आपको क्लैश नहीं करना है, तो ही आपका ये जो ग्रोथ का है ये मंत्र पूरा होगा। बड़ा ध्यान देना है आपको इन बातों का। और यहाँ लेकिन एक बात मैं और मैं बता दूं कि जो लोग अभी तक 2025 में स्ट्रगल कर रहे थे, 2025 तक भी स्ट्रगल कर रहे थे, या 2025 में इनका स्ट्रगल हो गया था, उन लोगों के लिए 2026 का जो साल है वो एक रिलीफ लेकर आएगा। अभी तक अगर आपके करियर में कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रही थी, वो सारी स्ट्रगल्स इस साल ख़त्म होने वाली हैं। अच्छा है आप लोगों के लिए, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। अब हम बात करते हैं पैसे के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में। फाइनेंसिस आपकी कैसे रहने वाली है मकर राशि वालों के लिए। तो आप लोगों के फाइनेंशियल जो पोजीशन है इस साल स्ट्रॉन्ग तो होगी, पर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर ज़रूरी ये नहीं है कि धीरे धीरे हो रही है, ज़रूरी चीज़ ये देखने वाली है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल आपकी स्टेबिलिटी आ रही है इस साल। भले धीरे धीरे आए, आ तो रही है, बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। आप लोगों की इनकम भी जो है स्टेबल रहेगी इस साल। कोई बहुत ऐसा सेटबैक नहीं लगने वाला है आपको, और कोई बहुत बड़ा ऐसा एकदम से लॉटरी भी नहीं लगने वाली
और कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है। एक जो आप अभी तक इनकम अर्न कर रहे हैं उससे आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन एकदम एक्सट्रीम में नहीं, लेकिन मिलेगी, ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी। आप लोगों की इनकम भी स्टेबल रहेगी इस साल। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करते हैं तो इस साल आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि इस साल का जो आपका योग बन रहा है उस योग में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट में आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा प्लानिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कीजिए और थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम कीजिए। और जो बिजनेस वालों के लिए जो ग्रोथ है वो भी स्टेडी रहने वाली है, और थोड़ा सा जो सडन रिस्क है, एकदम से एकदम इंसान को ना को रिस्क ले लेता है, एकदम झटके से रिस्क ले लेता है, उससे आपको बचना है। यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के फैसला लेना है। जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट की बात बताई मैंने आपको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना है, शॉर्ट टर्म में नहीं जाना है। आपको अवॉइड करना है हाई रिस्क ट्रेडिंग, जैसे स्टॉक मार्केट होती है, इस साल आपको उसको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ आपको जो अवॉइड करनी है वो है बिना प्लानिंग का खर्चा। यानी कि एक्सपेंसेस जो आपके होंगे, कुछ तो आपको जरूरी नेसेसिटीज एक्सपेंसेस होंगे, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिसकी आपने प्लानिंग ही नहीं करी होगी और आपको वो करने पड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा प्लानिंग से चलें तो आप उस खर्चों से बच सकते हैं। बाकी साल के एंड तक आप लोगों की जो सेविंग्स होंगी और एसेट्स होंगी, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है। यानी कि आप अगर आज की डेट में 100 रुपये में से 10 रुपये सेविंग कर पा रहे हैं तो एंड तक, इस साल के 2026 के एंड तक आप लोगों की सेविंग बढ़ के 10 के बजाय 30 हो जाएगी। और कुछ ना कुछ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी एसेट्स भी बनने के योग बन रहे हैं इस साल। यानी कि कोई आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं या ऐसी कोई एसेट परचेज कर सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगी। अब हम बात करते हैं लव लाइफ की, रिलेशनशिप की और मैरिज की। लव लाइफ जो है, लव लाइफ के मामले में मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा रिजर्व समय आ रहा है। लव लाइफ आप लोगों की थोड़ी सी रिजर्व रहने वाली है इस साल। सीरियस रिलेशनशिप जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जो टेम्परेरी कैजुअल रिलेशनशिप है वो ब्रेक होगी इस साल। जो लोग मैरिड हैं उनकी आपस में, पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है इस साल। अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तभी रिलेशनशिप अच्छा चलेगा आप लोगों का। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ नया इम्प्रूवमेंट का योग बन रहा है इस साल। यानी कि उनकी जो लॉन्ग रन रिलेशनशिप है वो किसी नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है इस साल। काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है इस साल उनके लिए। बाकी इमोशनल एक्सप्रेशंस एक जो की फैक्टर है, जो इमोशनल एक्सप्रेशंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसको आपको व्यक्त करना है अपने पार्टनर के साथ। अगर वो नहीं करते हैं तो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, जो आपको अवॉइड करनी है हर हालत में, हर कीमत पे। और जो लोग मैरिड हैं उनकी अगर हम बात करें तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन लोगों के लिए बढ़ सकती है। यानी कि अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन और अपने पार्टनर की फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन, इनसे रिलेटेड उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस साल बढ़ सकती है। और जो लोग शादी करना चाहते हैं इस साल, उन लोगों का सेकंड हाफ में, यानी कि मिड ऑफ 2026 के बाद से लेट 26 के बीच में शादी होने के योग बन रहे हैं। और आप लोगों को अपने पेरेंट्स का
जो लोग जिनके पेरेंट्स थोड़े बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड एज वाले हैं, उन लोगों को उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस साल, क्योंकि थोड़ा सा अगर लापरवाही बरतेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ में आ सकती है, तो उसका आपको परेशानी भी उसकी आपको सहनी कर पड़ सकती है। अगर हम आपकी राशि वालों के लिए आपकी अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, यानी कि मकर राशि वालों की जो खुद की हेल्थ हो वो कैसी रहेगी, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एवरेज से बेटर रहने वाली है इस साल, यानी कि बेटर है तो पॉजिटिव है, एवरेज से बेटर रहेगी, तो ऐसे कोई खास बड़ी परेशानी नहीं आने वाली हेल्थ के मामले में आप लोगों को। हाँ, थोड़े से कुछ इश्यूज आपके साथ में आ सकते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन, बैक पेन, स्ट्रेस और फटीग, यानी कि हड्डियों से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, और थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है आपका और फटीग आपकी बढ़ सकती है। उसके लिए आप लोगों को रूटीन एक फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप योगा करें। हाँ, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको अपनी नींद पे पूरा ध्यान रखना है। यानी कि इस साल अगर आपने अपने स्लीप के ऊपर ध्यान, नींद पे ध्यान नहीं दिया, तो आप लोगों की परेशानियाँ बहुत बढ़ सकती हैं, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट बहुत ख़राब इफेक्ट आ सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर स्लीप लें, रात में साउंड स्लीप आपको आए, उसका ध्यान रखिए। उसके लिए आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए और अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी वर्क लाइफ की वजह से आपकी फैमिली पे प्रेशर आ रहा हो, या आपके फैमिली के प्रेशर की वजह से आपकी वर्क लाइफ ख़राब हो रही हो। आपको दोनों में बैलेंस लेके चलना पड़ेगा इस साल, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं, और अगर इन दोनों में अगर बैलेंस ना रहा तो इसका सीधा इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा। आपके स्ट्रेस भी बढ़ेगा, आपकी परेशानी भी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और फॉरेन ट्रैवल के बारे में। अगर आप लोगों का कुछ ऐसा काम है, चाहे आप जॉब में चाहे बिजनेस में है, जिससे रिलेटेड आपको फॉरेन ट्रैवल करना पड़ता है या पड़ सकता है, तो इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं कि अपने वर्क रिलेटेड काम से आपका फॉरेन ट्रैवल का ट्रिप बने। तैयारी कीजिए उसकी, फॉरेन ट्रैवल की। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये साल डिसिप्लिन का साल है। अगर वो डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो सक्सेस उनको पक्का मिलेगी। बाकी जनरली मैं ये कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन और सक्सेस का साल है उन लोगों के लिए, यानी कि वो डिसिप्लिन में भी रहेंगे इस साल और उनको सक्सेस भी मिलेगी इस साल। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी बच्चे देंगे, उन एग्ज़ाम्स में उनको सक्सेस मिलेगी, उनकी मेहनत पूरी की पूरी रंग लेके आने वाली है। जितनी उन्होंने मेहनत करी होगी उसका पूरा फल उनको मिलेगा इस साल, तो उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रेमेडीज़ के बारे में, जिससे कि आपका जो राशि वालों के लिए 2026 का जो साल है अच्छा बीते। कुछ ऐसी बेसिक रेमेडीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको शनिवार के दिन से शुरू करके ओम शनिश्चराय नमः, शनिदेव का मंत्र है ये, कम से कम एक माला मंत्र डेली करनी है शनिवार से शुरू करके, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ग्रह भी शनि ही है और ये शनि का ही मंत्र है। काले तिल या लोहे की कोई वस्तु आपको दान करनी है, चाहे आप वो धर्म स्थान पे दान कीजिए, चाहे किसी गरीब को दान कीजिए। और बुजुर्गों की और गरीबों की आपको सेवा करनी है इस साल। जितना ज़्यादा आप बुजुर्गों और गरीबों की सेवा करेंगे उतना ही शनि आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अभी आपकी कुंडली का जो स्वामी ग्रह आपको मैंने बताया कि शनि ही है, तो अगर शनि ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो पूरी आपकी कुंडली पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है उसका। और साथ ही साथ
डिसिप्लिन और ऑनेस्टी को अगर आप अपनाते हैं अपनी लाइफ में, तो उसका भी आपको शनिदेव उचित फल देते हैं, रिवार्ड देते हैं। तो ये काम आपको, ये उपाय आपको करने हैं। एंड में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि सन 2026 का जो साल है, मकर राशि वालों के लिए मेहनत का फल देने वाला साल है। जो लोग कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, वही लोग बड़ी सक्सेस पाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अपने पर्सनल अगर कंसल्टेशन कराना चाहते हैं आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर आचार्य गुरमीत सिंह। धन्यवाद।